इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां इसरो का EOS-09 मिशन अधूरा रह गया। तीसरे चरण को पार नहीं कर सका रॉकेट। सैटेलाइट मिशन में तकनीकी खराबी आने की खबर सामने आई है। इसरो चीफ नारायण ने ये जानकारी दी है। सुबह 5:59 पर EOS-09 मिशन लॉन्च किया गया था। सफलतापूर्वक जो है इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई थी और 2 स्टेज सफलतापूर्वक इस सैटेलाइट ने पूरे किए थे, लेकिन तीसरे स्टेज में कुछ तकनीकी खामी आने की वजह से ये मिशन अधूरा रह गया, मिशन पूरा नहीं हो पाया। इसरो चीफ नारायण ने इसको लेकर जानकारी भी दी है कि ये मिशन अधूरा रह गया। तीसरे चरण को रॉकेट पार नहीं कर सका। सैटेलाइट मिशन में तकनीकी खराबी आने की वजह से ये मिशन जो है वो अधूरा रह गया और EOS-09 जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखनी थी और नज़र रखने में, निगरानी करने में ये अहम योगदान निभाता, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से ये सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच सका और तीसरी स्टेज में असफल हो गया। इसको लेकर इसरो चीफ ने जानकारी भी साझा की है। तीसरे चरण को रॉकेट पार नहीं कर पाया। सैटेलाइट मिशन में तकनीकी खराबी की खबर सामने आ रही है। इसरो चीफ नारायण ने ये जानकारी दी है। सुबह 5:59 पर EOS-09 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि अधूरा रह गया है। पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये मिशन काफ़ी अहम था। जो सैटेलाइट थी EOS-09, वो सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो इसलिए क्योंकि EOS-09 के माध्यम से जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने में जो है सफलता मिलती और नज़र रखने के लिए सहायता मिलती। तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। EOS-09 मिशन असफल होने पर इसरो चीफ का बयान सामने आया। पहला और दूसरा चरण सामान्य रहा और तीसरे चरण को पूरा नहीं किया जा सका। संचालन के दौरान हमने एक अवरोध देखा था। डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर मिशन पर लौटेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर से मिशन पर लौटेंगे, ये कहा गया इसरो चीफ के द्वारा। जिस तरीके से EOS-09 जो सैटेलाइट है वो अधूरा रह गया, उसको लेकर ये जानकारी जो है वो इसरो चीफ के द्वारा साझा की गई है। तीसरे चरण को पूरा नहीं किया जा सका। संचालन के दौरान हमने एक अवरोध देखा था।